बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा, विद्युत पाठ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है विद्युत और हाई स्कूल में है आपका 11वां चैप्टर से। तो बच्चों, हम बात करेंगे इस चैप्टर में पहला ही टॉपिक है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? यहाँ पर विद्युत धारा है, जैसे हमने देखा होगा कि नदी में जब पानी बहता है या जल बहता है तो उसे बोलते हैं जल धारा, जल धारा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से विद्युत धारा है, एक किसी पर्वत में बहता है, जिससे तार है आपका, लेकिन हमें दिखती तो नहीं ना, लेकिन धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों, हम बात करेंगे विद्युत धारा की। ये हम बहुत बढ़िया एक ग्लोब में लाए हैं आपको चार्ट बना करके। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? क्या है? तो विद्युत धारा हम कहेंगे विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, आवेश का फ्लो होता है, किसकी सहायता से? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से। तो विद्युत धारा की परिभाषा होगी कि हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा है कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक की अगर हम बात करें, ये हमने लिखा है मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा के हम सूत्र की बात करें तो सूत्र होगा I बराबर के Q बटा T, क्योंकि विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q बटा T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। हम कहेंगे Q आवेश, Q कूलम आवेश जितने समय में प्रवाहित हो जाता है, बह जाता है, वही क्या होती है? हमारी विद्युत धारा होती है। तो एक मात्रक आपका एम्पीयर हो गया, एक मात्रक बेटा आपका बन जाएगा यहाँ पर कूलम प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा? कूलम प्रति सेकंड। तो एक मात्रक आपका कूलम प्रति सेकंड हो गया। फिर बात करते हैं कि विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। हम विद्युत धारा को कैसे मापेंगे? उसकी मापने की एक मात्रक है, इकाई है, वो क्या है आपकी? एक पद्धति है, वो क्या है आपका? अमीटर। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? अमीटर द्वारा मापा जाता है कि कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है किस सर्किट में। फिर है, इसे कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ते हैं? अमीटर को हमेशा पर्वत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर बच्चों, बात करेंगे कि ये फार्मूला था आपका I बराबर के Q बटा T, और फार्मूला के हिसाब से परिभाषा में हम कह सकते हैं कि कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय T में बहता हो। मतलब जो आवेश है किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में T समय बहता है। हमने कह दिया एक कोई वायर है आपका, अनुप्रस्थ काट है, इसमें क्या है आपका आवेश जो है Q कूलम का आवेश जो है वो T समय में बह जाता है। तो यही क्या है? हमारी धारा है, विद्युत धारा है। फिर बात करते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? धारा की प्रवाह का पथ। धारा जिस पथ में बहती है वो परिपथ होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में बिजली व्यवस्था उपकरण होगा, तार कहीं बोर्ड से प्लग लगा होगा, लाइन जा रही होगी, तार की केबल पड़ी होगी, वही क्या है आपका? परिपथ है। वही परिपथ है, वही रास्ता है धारा के बहने का, वही मार्ग है। ठीक है। अब इसकी दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो बच्चों, विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है सिरा, क्या बोलते हैं? सिरा। धन टर्मिनल यानी कि प्लस से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, माइनस वाले सिरे की ओर होती है। जैसे कि आपकी बैटरी होती है, उसमें लाल होता है, लाल। और तो बच्चों, हम इसकी दिशा की बात करेंगे। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। ठीक है बच्चों, इधर से प्लस से माइनस की ओर इसकी। अब बात करते हैं हम विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहती है, मतलब अधिक से कम की ओर बहती है विद्युत धारा। इसके बाद हम परिभाषा लाए हैं आवेश की। आवेश क्या होता है बच्चों? चार्ज, अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। जैसे कि आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, फोन चार्ज करते हो, तो चार्ज करते हैं ना, वही चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? आपकी बैटरी वही, उसमें जो अवघट भरे हैं वो भी वही, लेकिन हम उसे आवेशित कर देते हैं, उसमें कुछ आवेश मतलब भर देते हैं। तो परिभाषा क्या है? लेकिन परिभाषा को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम कहेंगे कि किन्हीं दो वस्तुओं को
परस्पर रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युत में हो जाता है। क्या होता है? विद्युत में। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं अपनी, तो जैसे उसे चार्ज आवेश मिलता है उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है, तभी तो बैटरी करंट उत्पन्न करती है, धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत में हो जाता है। कैसा हो जाता है? विद्युत में हो जाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? Q से। और फॉर्मूला इसका होता है Q बराबर के N। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? आपका आवेश है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान होता है इतना 1.61 कूलम। आवेश उत्पन्न करने की तीन विधियां होती है। एक घर्षण बल के द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का चालन ना हो, धारा ही ना हो, विद्युत धारा का चालन ना हो, ना करते हो, कुचालक कहलाते हैं। जैसे आपका कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये कुचालक है, इनमें धारा नहीं बह सकती। अगला है आपका सुचालक। सुचालक क्या होता है? जिनमें धारा का चालन होता है। हम कहेंगे विद्युत धारा का चालन करते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में होती है, जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, चालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सही प्रकार की धातुएं क्या होती है? आपकी सुचालक होती हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं आवेश की। जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है आपका अपनी प्रकृति के आधार पर, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस पॉजिटिव या प्लस Q लिख सकते हैं, ऋणावेश को नेगेटिव या माइनस के Q लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होगी। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें तो क्या होगा? उसमें हीट उत्पन्न हो जाएगी। हीट उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है? वही आवेश होता है। जब अपने हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म सी होने लगती हैं, उसमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो हीट उत्पन्न हो सकती है। आपने देखा होगा जब छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे तो पेन को अपने सिर पर रगड़ते थे और कागज के छोटे से तिनकों को उठाते थे तो वो तिनके को ऊपर उठा लेती थी। ये क्या है? वो आवेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? आवेश के कारण होता है। ऋणावेश का उदाहरण है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से। एबोनाइट की छड़ क्या होती है? रबड़ होती है, रबड़ की छड़ होती है आपकी। अगर बिल्ली की खाल से, जिसे फर बोल सकते हो, बिल्ली की ऊपर की खाल जिसमें बाल लगे होते हैं, से रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। इससे भी आवेश की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों ये था हमारा आवेश। अब बात करते हैं, तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही। और आज आपके शानदार और जानदार टॉपिक थे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के, आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने ना किया हो, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।